कैसी ले लेना दिव्या अवनीश सिंह के इस कार्यालय में उपस्थित मुंबई की अध्यक्षा सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी, हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सिपाही, सभी सीनियर नेता, यहाँ पे बड़ी तादाद में हमारे इस वार्ड के सभी समर्थक, आप सबको मैं पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि इतनी जोर शोर से आज जो है इस कार्यालय का उद्घाटन, आज इस प्रचार कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, ये 16 तारीख के बाद हमें फिर आना पड़ेगा नगर सेवक कार्यालय का उद्घाटन है। जिस हिसाब से अमरीश जी और हमारे कांग्रेस के सभी सिपाही जितनी मेहनत कर रहे हैं और जो हिसाब से जो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ के पुराने नगर सेविका की थी, इसीलिए उनको जो है पार्टी बदलनी पड़ी और बाहर से लोग लाना पड़ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे हर गली, हर मोहल्ले से, हर समाज के, हर बिरादरी के लोग जो है कंधे से कंधा मिला के मैडम के पीछे चल रहे हैं, अपनी बहन समझ के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी ये मेहनत जो है जरूर 16 तारीख को रंग लाएगी और हम जो है यहाँ जुलूस निकालेंगे। हर जगह जो है माहौल बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन मीडिया को जो है, इन मीडिया को छोड़ के जो बड़ी मीडिया है उनको जो है वो जो बड़े जो बैठे हैं सरकार के अंदर, उनसे कह रहे हैं कि भाई ये देखो, ये मत चलाना, ये चलाना, ये मत चलाना, ये चलाना। और कई जगह तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर जो विरोधी पक्ष के जो प्रत्याशी थे उनको तो फॉर्म भी भरने नहीं दिया, अलग अलग तरीके से जो है उनको बिठाने का काम किया। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 तारीख को ये सब षड्यंत्र करने के बाद भी और रोएंगे और देखेंगे कांग्रेस पार्टी मुंबई शहर में कितनी बढ़ चढ़ के आगे आती है। बहुत शुभकामनाएं दूंगी। मेरी बहन अवनीश सिंह जी के भाई का नाम क्या है? हमें तो अच्छा है कि हमारे भाई साहब, पहले हमारे भाई साहब थे, अब हमारी भाभी भी मैदान में आ गई है और दिव्या नाम है तो बिल्कुल पूरा जलेगा, बिल्कुल दिया भी जलेगा और सामने वाले को बुझाने का काम भी करेगा। और मुझे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी दिव्या बहन जो यहाँ पे है, मुझे सबसे बड़ा खुशी का बात ये लगा है कि जिस तरह से लगातार अवनीश सिंह जी ने काम किया और उसका साथ साथ उनके साथी बनके दिव्या जी ने भी उतना ही काम किया। एक जवान, एक ध्येय धोरणी, एक महिला आगे आई है, मैं समझती हूँ कि सभी उसका साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा है, सुबह से मेरा 7वां-8वां ऑफिस का उद्घाटन है और मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस की एक लहर चल रही लोगों में, क्योंकि हम जात, धर्म, भाषा, प्रांत का विवाद नहीं करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें विवाद नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें विवाद नहीं चाहिए, हमें प्रगति चाहिए, हमें काम चाहिए। मुंबई का पूरा जो रूपरेखा है वो बदल के चाहिए। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी, मुंबई जो सपनों की नगरी, आज भी मुंबई में बहुत सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा गला बैठ गया, बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी की बीमारियां हो गई है। इसका कारण क्या है? वायु प्रदूषण। मुंबई आजकल अनहेल्थी से लेके हजार्डस मतलब डेंजरस में जोन में आ गई है। जो सांस हम ले रहे हैं वो जहरीली सांस है। और साथ साथ में आज हम ट्रैफिक, आज हम पानी की समस्या, घन कचरा की समस्या, हमें पता है कि लोगों को यहाँ पे जो है घर की समस्या, सुविधाओं का अभाव, इस मुद्दों के ऊपर हम आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ने को सामने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिव्या जी हमारी आवाज बनके मुंबई महानगर पालिका में गरजेगी। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद ताई, आपने इतना बेहतरीन हमको संक्षिप्त में लेकिन पूरे मुंबई की कहानी आपने बता दिया और आपकी बातों का हम ध्यान रखेंगे। अभी मैं जिला करती हूँ जो आभार व्यक्त करें। अब सबकी लाडली अध्यक्षा आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी, हमारे बहुत ही असलम भाई यहाँ से चले गए हैं,
ताई को भी जाना है, आगे भी बहुत ऑफिसेस का उद्घाटन बाकी है। मैं ताई का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने वर्सोवा के लिए समय निकाला और हमारी भाभी दिव्या अवनीश सिंह को आशीर्वाद देने आई। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 65 पे बीजेपी की तरफ से जो आए दिन चल रहा है उसके बारे में क्या मेरा ये कहना है कि देश के संविधान और लोकशाही में हम यकीन रखते हैं। जो डरे हैं, जिनको पतहार दिख रही है, वो धमकी का इस्तेमाल करते हैं। काय सांगा ज्याप्रमाणे गेले 2 वर्षामध्ये अवनीश सिंग यांनी जे कार्य केलेले आहे विधानसभेत आणि दिव्या मॅडम उभे नाही, मी दिव्या मॅडमला खूप शुभेच्छा देते. ज्या तऱ्हेने अवनीशजीने या काळामध्ये संघटना मजबूत करण्याचं काम केलं, लोकांना न्याय देण्याचं काम केलेलं आहे, विविध योजनांचा त्या ठिकाणी जो आहे लोकांना फायदा देण्याचं काम केलेलं आहे. त्यांच्या माध्यमातून जे चांगलं काम झालं त्याचा फायदा दिव्या मॅडम. सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर से आप लोग यहाँ इंतज़ार किए। मुद्दे तो ऐसे हैं कि सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या हुआ है पिछले 20-25 सालों में, वार्ड नंबर 61 में क्या हुआ है, ये बेसिक सवाल है। आप इसकी बाउंड्री तो शायद मोटा मोटा आप लोगों को आइडिया होगा, एक बार राउंड लगा लीजिए, बाहर राउंड लगा लीजिए और अंदर राउंड लगा लीजिए, कहीं पे कोई विकास नहीं है। रोड के उस पार विकास दिखता है, रोड के इस पार एकदम विकास नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 61 से जो है पिछले कई सालों से भेदभाव हो रहा है। यहाँ पे चाहे ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो, चाहे फुटपाथ का प्रॉब्लम हो, चाहे पानी का प्रॉब्लम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो बहुत पर्टिनेंट ढंग से यहाँ पे प्रॉब्लम है और इसका कोई सलूशन नहीं निकल रहा है। और जनता में कहीं ना कहीं इसकी निराशा है। जनता जो है चेंज चाह रही है और मुझे उम्मीद है कि वो चेंज का माध्यम जो है दिव्या अवनीश सिंह बनेगी। आने वाले दिनों में अच्छे मतों से आप यहाँ की जनता जिताएगी। और जीतना तो एक शुरुआत होता है, असली काम जो है जीतने के बाद होता है। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि 16 तारीख के बाद जो अगला 5 साल आएगा वो ऐसा रहेगा कि 61 में आपको डिफरेंस दिखेगा, काम में डिफरेंस दिखेगा, ज़मीन पे काम दिखेगा। दुर्भाग्य से जब चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से जो है लादी गिर जाती है, चुनाव के हिसाब से 2-4 नाली बनने लगती है, जनता को इस तरह से गुमराह किया जाता है। तो अब समय आ गया बदलाव का। वार्ड नंबर 61 में इस बार बदलाव होगा। दिव्या जी, आप क्या आश्वासन देना चाह रही हैं यहाँ पे? मैं निरंतर कहती रहती हूँ अपने वार्ड के लोगों से, जो अपना परिवार है उनसे कहती रहती हूँ कि जो बीएमसी के तरफ से सुविधा से आप वंचित रहे हैं उसे आप तक पहुँचाने का कार्य हम करेंगे। और इसमें कोई भी गुमराह जैसे कर जाते हैं लोग, वो नहीं हो पाएगा। और हम उनसे सराहना लेकर, उनके मार्गदर्शक उनको बनाकर आगे की काम करना चाहते हैं, क्योंकि घर उनका है, ये प्रांत उनका है, उनका पूरा हक है ये तय करना कि जो भी कार्य होना चाहिए बीएमसी से वो किस तरह होना चाहिए। मैडम, आप एक एजुकेटेड महिला है, महिला के बारे में वार्ड नंबर 61 की जो महिला है उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए? महिलाओं का जो बेरोज़गारीपना है, मतलब जो उनको बेरोज़गार रखा गया है, कहीं मैं नहीं देख पा रही हूँ कि उनके लिए तत्परता दिखाई गई है। जैसे कुछ सिलाई की मशीन हो या कुछ घर काम हो, ऐसा सुविधा उनको नहीं मिली है। ना उनके पास वो स्थान है जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करके एक रोज़गारी का काम कर सकें। तो उसमें हमें उन्हें पहले तो ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें पहले शिक्षा देनी होगी इससे रिलेटेड, और फिर हम उनसे आगे बढ़ने के लिए उनका वेरीफाइड न्यूज़ की तरफ से एक सवाल है जी कि वार्ड नंबर 61 में सबसे बहुत बड़े एरिया में सलम एरिया है जी। और सलम के जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब वो सलम रीडेवलपमेंट में जाता है तो सारे में उनके डॉक्यूमेंट्स के कभी प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर कभी वो बिल्डर्स जो होते हैं वो उनका पात्र नहीं करते, अपात्र कर देते हैं। अगर आप जीत के आती है वार्ड नंबर 61 से, तो जो ये सलम वाले लोग हैं इनके लिए आप क्या एक लीगल एडवाइजरी और ऐसा क्या आप सुविधा? इसका जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। एक जो है रूल ऑफ लॉ होता है, इस देश में कानून होता है, एक संविधान होता है, ऐसे हर चीज़ का एक कानून होता है। तो इन शॉर्ट ये बोलना है कि जो कानून बोलता है उसको, जो स्प्रिट एंड लॉ होता है ना, स्प्रिट, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, ये बहुत ही जो पर्टिनेंट मुद्दा है, लेकिन उसमें जो लॉ है ना वो फॉलो होना चाहिए, लोगों का अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार के साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो हमारा यही है कि डेवलपमेंट में सहूलियत हो, लेकिन लोगों के अधिकार का ध्यान में रखते हुए। और बाकी जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट तय करता है, लेकिन उसमें जो सहूलियत होती है, जो विद इन फ्रेम ऑफ लॉ है, वो हम करेंगे।
अभी थोड़ी देर पहले आपके सवाल में कहा कि रोड के उस पार डेवलपमेंट दिखता है, रोड के इस पार डेवलपमेंट नहीं दिखता है, तो क्या वार्ड नंबर 61 से सौतेला व्यवहार हुआ इन 25 सालों में? देखिए क्या होता है, एक विज़न की कमी है। एक नेता में एक विज़न होना चाहिए और वो विज़न जो है सौभाग्य से एजुकेशन के साथ आता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन का एक रोल होता है एक विज़न में, और जो यहाँ पे पिछले 25 साल से 20 साल से नगर सेवक या नगर सेविका हैं, कहीं ना कहीं वो विज़न लैक करते हैं। अभी आप उनसे डेवलपमेंट की बात करेंगे तो लादी की बात करते हैं, नाली की बात करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए कॉर्पोरेशन से फंड मिलता है, वो काम तो होना ही चाहिए। उस काम को भी नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो विजनरी काम होता है वो कहीं दिख नहीं रहा है। जो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे हेल्थ का फील्ड हो, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक एजुकेटेड जो है उसको एक मौका मिला, मौका दे जनता और अपना काम करवाए। तो ये डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान तो होगा आपके पास, क्या प्लान है? इसका एक विज़न डॉक्यूमेंट है, इसका एक विज़न डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कूल का डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ प्लेग्राउंड की अवेलेबिलिटी नहीं है इस समय, जो फुल फ्लेज ग्राउंड जो बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। और कॉर्पोरेशन के कामों की भी लिमिट होती है ना, हम जो है पूरा दुनिया नहीं चेंज कर सकते, लेकिन जो लिमिटेड जो स्पेयर में एक कॉर्पोरेटर का काम होता है वो बेस्ट करेंगे। मूलभूत सुविधाएं बहुत सी है, आप जीत कर आने के बाद में ऐसा कौन सा बड़ा मसला है आपके वार्ड में सृष्टि बन गई जो आप उसको सबसे पहला उठाएंगे? मैं समझती हूँ सफाई का मसला और पानी का मसला, ये दो मसला जो हर एक आम इंसान को छूती है, उसे पहले हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो मेरा पहला दोनों काम इसी से जुड़ा हुआ होगा, जो डायरेक्टली बीएमसी के अंडर आता है, और उस चीज़ को सही करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो कि हमें कड़ी है बीएमसी और आम आदमी के बीच में। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ग्राउंड लेवल पे हमने जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि वो सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, बाकी समय वो नहीं आते हैं, सिर्फ कचरे का डब्बा पहुंच जाता है, या तो कचरे के जो नाली वगैरह कोई भी फैसिलिटी दी नहीं जाती, बस वोट के टाइम में आते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार आपका क्या नया कुछ रहेगा इसमें कि लोगों को प्रॉब्लम्स फेस नहीं? इस धारणा को हर बार हमने चुनौती दी है, क्योंकि हम निरंतर रूप से बार बार बिना किसी इलेक्शन कैंपेन के लोगों तक पहुँचे हैं, कई सालों से पहुँचते आ रहे हैं। तो हमने ये चीज़ नहीं सुना है और इस विचारधारा को मैं अपने आप से जुड़ने नहीं दूँगी, ये मेरा संकल्प है। मुझे एक मुद्दा और है यूथ के, यूथ आज ड्रग्स की तरफ जा रहा है, इसका आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए आपको एक विज़न होना चाहिए, एक जो है अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। ड्रग्स के फ़ायदे नुकसान के होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, उसको एक देखिए ये सब पूरा एक ब्रैकेट है, इसको कहीं ना कहीं वो चैनल को कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा इसका सलूशन लाने के लिए। तो उसमें जो बेस्ट होगा वो हम लोग करेंगे और इसमें जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट डालने का प्रयास करेंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने इस बार युवाओं को अच्छा मौका दिया है और खासकर महिलाओं को, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी की, जो उन्होंने हमें एक मौका दिया है, हमें रोशनी दी है, हमें ढूंढा है। जो हम लोगों के लिए इतना काम करते आए हैं उसे स्वीकार किया है उन्होंने, और हम ज़रूर इस चुनौती का पूरा सम्मान करते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, 50% जो रिजर्वेशन है वो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं लाया है जी। तो महिलाओं का, उनका अधिकार का, उनको मौका मिलने का जो अधिकार है वो कांग्रेस पार्टी नहीं लाया है। मैं उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जो उनके लिए निरंतर रूप में काम आ सके, वो वन टाइम कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे बदलाव लाना चाहती हूँ जो उनके साथ रहे और हर रोज़ वो उनका लाभ उठा सके। लाडली बहन जो योजना है वो क्या योजना है, ये सवाल ये लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट में टैक्स जमा होता है, जो हर आदमी, हर इंसान जो टैक्स पेयर पैसा जमा करता है, उसी को वो रिवर्ट कर रहे हैं। ये पैसा कहीं से फंड जनरेट नहीं हो रहा गवर्नमेंट को। फंड जो हमको एजुकेशन में डालना रहता है, फंड हमको जो हेल्थ में डालना रहता है, वो डायरेक्ट एक तरीके से चुनावी माहौल के हिसाब से लोग डायरेक्ट अकाउंट में डाल रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है, स्कूल कहाँ बन रहा है, रोड जो है एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया जाता है, हर जगह जाइए आप ट्रैफिक लगा हुआ है। तो पैसे का डाइवर्जन है, ये पैसे का ये डाइवर्जन है, पैसे को मुद्दों से भटकाने का काम है। और इस बार भी हो सकता है 2 दिन पहले जो है लाडली बहन की किस्तें आ जाए।
तो ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लोगों को समझाने की बात है कि ये डायरेक्ट एक तरीके से आपका जो हक जहाँ दूसरी जगह होता है वहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में फंड ही नहीं है, बहुत सारे मंत्री कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई हमारे फंड का प्रोविज़न ही नहीं बन रहा है, क्योंकि लाडली बहन का इतना बड़ा प्रेशर आ रहा है। तो ये जो है राजनीतिक मुद्दे हैं, ये लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन है नहीं, और कॉर्पोरेशन के बाद ये लोग इसको ख़त्म भी कर देंगे, फिर इसको 2029 के आसपास चालू करेंगे। तो लाडली ये बहन योजना के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारी बहनें इससे कई ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। जो उनका हक है वो लाडली बहन तक सीमित नहीं है, और इसलिए हमें काम करना होगा, हमें उन्हें समझाना होगा। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इस ढकोसले को यहीं रोक दिया जाए।